बिहार में नई सरकार में किस पार्टी से कितने मंत्री? हाँ, चुनाव तो जीत गए हैं, नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। और वो डायलॉग बार बार मेरे दिमाग में आ रहा है कि सुनो, जहां तक तुम पढ़े हो उतनी बार तो मुख्यमंत्री बन गए। इसमें फिल्म बन जाए बहुत चलेगा, याद रखिएगा। बिहार में 20 नवंबर को नई सरकार बनने वाली है और नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। पटना के गांधी मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। नई सरकार में कितने मंत्री होंगे, किस पार्टी के कोटे से कितने मंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम कितने होंगे, सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ समझना चाहते हैं। हमारे कैमरामैन किशन साहू कैमरा चलाते हुए कह रहे हैं हाँ समझ लीजिए। आज बिहार से दो बड़ी खबरें। पहली खबर नई सरकार के गठन की है और दूसरी खबर लालू के फैमिली ड्रामे की है, जहां लालू की बेटी रोहिणी आचार अपने भाई पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रही है। और रोहिणी के जाने के बाद लालू की 3 और बेटियां रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी राबड़ी आवास छोड़कर दिल्ली पहुंच गई है। लालू के परिवार में मची इस कलह के पीछे क्या वजह है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात नई सरकार के गठन की। सोमवार सुबह सुबह नीतीश कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास हुआ और ये तय हो गया कि 20 नवंबर को 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या किस्मत है गुरु, क्या किस्मत, एको बार बना दो हमको। कैबिनेट मीटिंग के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मिलने राजभवन पहुंचे और उन्हें 19 नवंबर को विधानसभा भंग करने की जानकारी दी। नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद अब मंगलवार को जेडीयू और बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विधायक अपना नेता चुनेंगे। इन दो मीटिंग के बाद एनडीए के 202 विधायकों की संयुक्त मीटिंग भी होनी है, जिसमें आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा और सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, जिसके लिए पटना के गांधी मैदान में तैयारियां भी शुरू हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और एनडीए शासित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी बिहार आएंगे। नई सरकार में किस पार्टी से कितने मंत्री होंगे, फार्मूला क्या बनाया गया है, चलिए ये भी आपको बता देता हूं, समझ जाइए। यहां बैठे बैठे ये जान जाइए कि बिहार सरकार में किस पार्टी के कितने मंत्री होंगे। देखिए, बिहार में मंत्री चुनने के लिए 6-1 का फार्मूला बनाया गया है, यानी कि 6 विधायक पर 1 मंत्री। सभी सहयोगी पार्टियों ने बीजेपी को अपने मंत्रियों की लिस्ट सौंप दी है। बीजेपी ने भी सभी सहयोगियों को भरोसा दिया है कि हर पार्टी की भावना का सम्मान होगा और सभी वर्गों की कैबिनेट में हिस्सेदारी होगी। 6-1 के फार्मूले के तहत बीजेपी के कोटे से 14 से 15 मंत्री बन सकते हैं। बीजेपी क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 89 सीट हैं। जेडीयू के खाते से 14 मंत्रियों का शपथ लेना भी तय माना जा रहा है। एलजेपी रामविलास पासवान की 19 सीटें हैं, तो इस हिसाब से उन्हें 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कोटे से 1 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से भी 1 मंत्री बन सकता है और बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। और इन कयासों पर खुद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी मुहर लगा दी है। सुनिए मांझी और एनडीए के बाकी नेता क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 35-36 मंत्री बनेंगे, उसमें 15-16 जब भाजपा के होंगे, 14-15 होंगे इनका जेडीयू के और 3 होंगे लोजपा के और 1-1 होंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के और आलोचना। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में जब आएंगे तो हर बिहारी गौरवान्वित होगा और विकसित बिहार के सपनों को साकार करने के लिए हर निवेशक आकर्षित होगा। देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, इससे क्या मतलब है? भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में अपने नेता का चयन करेगी। उसमें केंद्र से भी हमारे ऑब्जर्वर आएंगे और उसके बाद जो है फिर एनडीए और फिर सरकार गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। कोई भी माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के बाद अंतिम कैबिनेट करते हैं और अपना इस्तीफा का प्रक्रिया है, तो निश्चित रूप से उस प्रक्रिया के तहत वो आज करेंगे और फिर नई सरकार के गठन का रास्ता कल से प्रारंभ हो जाएगा। बिहार को आगे ले जाने में माननीय मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में
सब लोग मिलकर काम करेगा और बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। देखिए, हिस्सेदारी का बात नहीं है, भागीदारी का बात है। और हम लोग की भागीदारी सरकार में रहेगी। हम लोग एनडीए के घटक हैं और उसमें भी हम लोग संयुक्त रूप से काम किए। चलिए, ये तो हुई सरकार गठन के बाद, लेकिन इसके अलावा बिहार में लालू परिवार के फैमिली ड्रामे पर बात करना भी जरूरी है। सोचिए ना, राजनीति में क्या क्या हो जाता है। एक बेटी जो अपने पिता को किडनी दे दी। आज सबसे ज्यादा दुखी, व्यथित, परेशान अगर कोई बेटी है तो वही बेटी है जिसने किडनी दी, क्योंकि जिस बेटी ने लालू को किडनी दी उस बेटी पर किडनी बेचने के आरोप लगे हैं। जिस बेटी ने पिता के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया उस बेटी पर गंदी किडनी देने का इल्जाम लगा है। और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव ने अपनी बड़ी बहन रोहिणी आचार्य पर लगाए हैं। रोहिणी ने 15 और 16 नवंबर को सोशल मीडिया एक्स पर 3 पोस्ट की। रोहिणी ने पहले पोस्ट में लिखा कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हैं और इसके लिए तेजस्वी यादव, संजय यादव और रमीज जिम्मेदार हैं। इसके बाद रोहिणी ने रविवार को 2 पोस्ट और किए और लिखा कि उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई। उन्हें कहा गया कि तुमने करोड़ों रुपए के लिए और चुनाव लड़ने के लिए किडनी बेची और जो किडनी दी वो खराब और गंदी है। रोहिणी ने यह भी कहा कि उनके ऊपर चप्पल फेंकी गई, उन्हें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और अपने पिता से अलग किया गया। पहले आपको रोहिणी का बयान सुनवाते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सुनिए। करके आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। कोई लोग निकाला है हमको परिवार से क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय, रमीज, इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। रोहिणी की बातों को आपने सुन लिया। रोहिणी के बयान में 2 नाम हैं। पहला नाम संजय यादव का है और दूसरा नाम रमीज नेमत का है। ये दोनों कौन है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, संजय यादव आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं और हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाला है। 2012 में इन्होंने आरजेडी ज्वाइन की थी। कहा जाता है कि संजय तेजस्वी यादव और आरजेडी के सलाहकार हैं। जब तेजस्वी क्रिकेट खेलते थे तब से संजय यादव उनके साथ हैं। संजय यादव अखिलेश यादव के सलाहकार भी रहे और सीट बंटवारे से लेकर टिकट बांटने में उनकी अहम भूमिका रही है। वहीं रमीज नेमत यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। पिछले 2 साल से रमीज तेजस्वी से जुड़े हुए। चुनाव में आरजेडी के वॉर रूम की जिम्मेदारी भी रमीज ने संभाली थी और सबसे बड़ी बात, रमीज के ऊपर यूपी के 2 थानों में हत्या और गैंगस्टर एक्ट समेत 12 केस दर्ज हैं। कितने? 12। ये तो हुई उन किरदारों की बात जिनकी वजह से रोहिणी ने राजनीति से रिटायरमेंट लिया और अपने परिवार का साथ छोड़ दिया है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब लालू परिवार की किसी महिला ने इस तरह के आरोप लगाए हों लालू परिवार पर। इससे पहले साल 2019 में भी लालू की बहू और तेज प्रताप यादव की पूर्व पत्नी ऐश्वर्या ने परिवार पर बदसलूकी और मारपीट के आरोप लगाए थे। ऐश्वर्या भी रोहिणी की तरह रोते हुए राबड़ी आवाज से निकली थी। पहले बहू के साथ बदसलूकी के आरोप और अब बेटी के अपमान का दाग। सुनिए कैसे लालू परिवार की 2 महिलाएं रोते हुए अपनी आप बीती सुना रही। मारा है हमको, सर पे मारा है, बाल खींच के मारा है, पैर में चोट है। टुडे she has thrown me out। आप बताइए ना, बारिश में फेंक देते हैं। 4 दिन तक I am on bed। I could have got doctors नहीं आता है, किसी को घुसने नहीं देती है, खाना नहीं देती है। घर के अंदर ही आ रहे, बाहर तो जान ले लेंगे मेरा। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। बलिदान बेटी लोग दी और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है।
रोहिणी आचार्य के इन आरोपों के बाद सोमवार को पटना में आरजेडी के नेताओं की समीक्षा बैठक हुई, लेकिन खबर है कि इस बैठक में ना तो हार पर कोई समीक्षा हुई, ना संजय यादव पर कोई बात हुई और ना किसी ने हार की वजह जानने की कोशिश की। इस बैठक में सिर्फ तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चुना गया और मीटिंग बीच में छोड़कर ही लालू यादव और राबड़ी देवी निकल गए। मीटिंग में लालू यादव ने तेजस्वी को लेकर बड़ी बात भी कही है। लालू यादव ने कहा है कि ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी तेजस्वी ही पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। अब तक तेजस्वी ने ही पार्टी को संभाला है और आगे भी वही संभालेंगे, यानी लालू का भरोसा अभी भी तेजस्वी पर है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि एक तरफ एनडीए है जो सरकार बनाने की तैयारी में है और दूसरी तरफ लालू परिवार है जो अपने गृह कलेश को ही खत्म नहीं कर पा रहा है। इसलिए इस खबर पर विस्तार से बात करना जरूरी था।